2026 की शुरुआत भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी हर साल होती है। कैलेंडर बदलेगा, तारीखें बदलेंगी, लोग नए गोल्स लिखेंगे, रेजोल्यूशंस बनाएंगे और मन ही मन सोचेंगे कि इस साल कुछ अलग करेंगे। लेकिन कुछ ही महीनों में वही पुरानी रियलिटी वापस आ जाएगी। वही इनकम, वही स्ट्रेस, वही कंप्लेंट्स और वही वाक्य। हालात ही ऐसे हैं। सच यह है कि 2026 में ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि उनके पास मौके नहीं होंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी गलती रोज दोहराते रहेंगे जिसे वे गलती मानते ही नहीं हैं। यह गलती बाहर से दिखती नहीं, लेकिन अंदर से इंसान को जकड़ कर रखती है। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक मैजिक ट्रिक समझ बैठे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सही वर्ड्स बोल लें, सही अफर्मेशंस याद कर लें, विजन बोर्ड बना लें या किसी मोटिवेशनल वीडियो से इमोशनली हाई हो जाएं, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, यह एक मिरर है। यह आपकी इच्छा नहीं, आपकी अंदर की सच्चाई दिखाता है। 2026 में लोग बाहर की दुनिया को ब्लेम करेंगे, इकोनॉमी खराब है, कंपटीशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, गवर्नमेंट सही नहीं है। लेकिन यूनिवर्स इन एक्सक्यूजेस को सुनता ही नहीं। यूनिवर्स सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, आप अंदर से कौन हैं? सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग खुद को ईमानदारी से देखते ही नहीं हैं। वे कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनका इनर डायलॉग कुछ और ही कहानी सुनाता है। उनके दिमाग में रोज वही आवाज चलती रहती है, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, अमीर बनने के लिए बहुत रिस्क लेना पड़ता है, पहले स्टेबिलिटी जरूरी है। ये शब्द इनोसेंट लगते हैं, लेकिन यही शब्द 2026 की गरीबी की नींव रखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी कॉन्शियस इच्छा नहीं सुनता, वह आपकी अनकॉन्शियस बिलीफ को फॉलो करता है। यही वजह है कि मेहनती लोग भी पीछे रह जाते हैं। दुनिया में अनगिनत लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं, स्किल्स सीखते हैं, फिर भी उनकी इनकम नहीं बढ़ती। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेहनत कम दिखती है, लेकिन पैसा उनके पास फ्लो करता रहता है। यह कोई लक नहीं है, यह कॉन्शियसनेस का फर्क है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार पैसा एफर्ट से नहीं, आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। आप कितना कमा सकते हैं, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खुद को अंदर से क्या समझते हैं। 2026 में ज्यादातर लोग पैसा को गोल बनाए रखेंगे। वे कहेंगे, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे वो लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, लेकिन वे कभी ये सवाल नहीं पूछेंगे कि मैं अंदर से किस लेवल का इंसान हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन गोल्स पर नहीं, सेल्फ इमेज पर काम करता है। अगर आपका सेल्फ इमेज स्केर्सिटी में बना हुआ है, तो बड़ा गोल सिर्फ फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगा। आप जितना ज्यादा पाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा अंदर से खाली महसूस करेंगे। असल गलती यही होती है। लोग सोचते हैं कि पहले पैसा आएगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, पहले सक्सेस मिलेगी, फिर सोच बदलेगी। लेकिन यूनिवर्सल लॉ इसका उल्टा है। पहले सोच बदलती है, पहले आइडेंटिटी बदलती है, और उसके बाद पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। जो लोग 2026 में भी गरीब रहेंगे, वे यही इंतजार करते रहेंगे कि कोई बाहरी चीज उन्हें बदल दे। और जो लोग आगे निकल जाएंगे, वे चुपचाप अंदर खुद को बदल चुके होंगे। 2026 में फर्क हालात का नहीं होगा, फर्क नजरिए का होगा। वही दुनिया होगी, वही रिसोर्सेस होंगे, वही अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन दो तरह के लोग होंगे। एक वो जो कहेंगे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और दूसरे वो जो अंदर से मान चुके होंगे कि पैसा मेरे लिए नॉर्मल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी बिलीफ को रियलिटी में बदल देता है। यूनिवर्स कभी पूछता नहीं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, वह सिर्फ मैच करता है आपकी फ्रिक्वेंसी के साथ आपकी रियलिटी। यही वजह है कि यह गलती इतनी खतरनाक है, क्योंकि यह शोर नहीं मचाती, यह क्वाइटली काम करती है। इंसान सोचता है कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सोच उसे वहीं रोक देती है जहां वह हमेशा से रहा है। 2026 में ज्यादातर लोग साल के अंत में फिर वही कहेंगे, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन कुछ बदला नहीं। और सच्चाई यह होगी कि उन्होंने ट्राई नहीं, सिर्फ विश किया था। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह पहचान की बात है। जब तक इंसान खुद को अंदर से छोटा समझता है, तब तक बड़ी चीजें उसकी जिंदगी में टिक ही नहीं सकती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कड़वा सच यही है कि आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। पैसा उसी के पास जाता है जिसने अंदर से उसे एक्सेप्ट कर लिया हो। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है।
क्योंकि अगर आप यह समझ गए कि गलती बाहर नहीं अंदर है, तो 2026 आपके लिए वही साल बन सकता है जहां बाकी लोग रुक गए और आप आगे निकल गए। पैसे की समस्या असल में कभी पैसे की नहीं होती, वह पहचान की होती है। 2026 में ज्यादातर लोग इसलिए गरीब ही रहेंगे क्योंकि उन्होंने कभी यह सवाल ही नहीं पूछा कि मैं अंदर से खुद को किस लेवल का इंसान मानता हूं। बचपन से ही हमारे दिमाग में पैसे को लेकर कुछ इमेजेस, सेंटेंसेस और इमोशंस भर दिए जाते हैं। घर में बार बार सुना जाता है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, हमारे घर में इतना पैसा नहीं आता, अमीर लोग घमंडी होते हैं, ज्यादा मत सोचो, जो मिल रहा है वही बहुत है। ये बातें एडवाइस लगती हैं, लेकिन असल में ये सबकॉन्शियस कमांड्स होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्शियस माइंड से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट करता है, और वही सबकॉन्शियस 2026 की इनकम डिसाइड करता है। यही वजह है कि लोग चाहकर भी बदल नहीं पाते। वे ऊपर से कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिमाग अमीरी को अनसेफ मानता है। सबकॉन्शियस सोचता है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा रिस्क, ज्यादा नजरें और ज्यादा डर। यूनिवर्स इसी डर को सुन लेता है और वही रियलिटी बना देता है। फिर इंसान कहता है, मैं तो पॉजिटिव ही सोच रहा था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सच यह है कि पॉजिटिव सोच और सेफ महसूस करना दो अलग चीजें हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब नया लेवल आपके सबकॉन्शियस को फैमिलियर लगे। 2026 में ज्यादातर लोग मेहनत और स्ट्रगल को ही वर्चू मानते रहेंगे। उन्हें लगता है कि अगर काम आसान हो गया तो शायद कुछ गलत है। यह बिलीफ बहुत खतरनाक है, क्योंकि यूनिवर्स एफर्ट को नहीं, एक्सेप्टेंस को रिवॉर्ड करता है। जो इंसान अंदर से मानता है कि पैसा मुश्किल से आता है, उसके लिए यूनिवर्स वही सच कर देता है। और जो इंसान अंदर से मान चुका होता है कि पैसा फ्लो में आ सकता है, उसके लिए रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। फर्क सिर्फ बिलीफ का होता है, एक्शन बाद में आता है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे कंपैरिजन में जीते हैं। वे किसी और की सक्सेस देखकर या तो जेलस होते हैं या खुद को छोटा महसूस करते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में मैसेज एक ही जाता है, मेरे पास नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लैक की लैंग्वेज बहुत साफ समझता है। जब आप बार बार किसी और की इनकम, लाइफस्टाइल या ग्रोथ देखकर अंदर से खाली महसूस करते हैं, तो आप उसी खालीपन को अट्रैक्ट करते हैं। 2026 में सोशल मीडिया और भी ज्यादा तेज होगा, और जो इंसान अंदर से स्टेबल नहीं है वह और ज्यादा कंफ्यूजन में फंस जाएगा। असल में अमीर बनने का मतलब ज्यादा कमाना नहीं होता, बल्कि पैसे के साथ इमोशनली कंफर्टेबल होना होता है। ज्यादातर लोग पैसे की बात आते ही टेंस हो जाते हैं, बात करने में, मांगने में, चार्ज करने में, इन्वेस्ट करने में। यह टेंशन यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रेडीनेस पर काम करता है, डिजायर पर नहीं। 2026 में वही लोग आगे निकलेंगे जिन्होंने पैसे के साथ अपने इमोशनल रिलेशनशिप को हील कर लिया होगा। यह भी एक कड़वा सच है कि ज्यादातर लोग एक्शन को गलत जगह लगा देते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा काम ज्यादा पैसा, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन और डेस्परेट एक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। डेस्परेट एक्शन डर से आता है, इंस्पायर्ड एक्शन क्लैरिटी से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लैरिटी को सपोर्ट करता है, फियर को नहीं। इसलिए कुछ लोग बहुत कुछ करते हुए भी थक जाते हैं और कुछ लोग कम करके भी आगे बढ़ जाते हैं। फर्क बाहरी एफर्ट का नहीं, अंदर की अलाइनमेंट का होता है। 2026 में ज्यादातर लोग साल के बीच में आकर थक जाएंगे। वे कहेंगे, मैंने बहुत कोशिश की, अब छोड़ देते हैं, लेकिन सच यह होगा कि उन्होंने डायरेक्शन बदली ही नहीं, उन्होंने बस स्पीड बढ़ाने की कोशिश की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्शन देखता है, स्पीड नहीं। अगर आपकी सोच स्केर्सिटी की तरफ जा रही है, तो तेज चलने से आप बस जल्दी थकेंगे। और अगर आपकी सोच अबंडेंस की तरफ अलाइंड है, तो छोटे कदम भी आपको बहुत दूर ले जाते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, यूनिवर्स आपको वही नहीं देता जो आप मांगते हैं, वह आपको वही देता है जिसकी आप इजाजत देते हैं। ज्यादातर लोग खुद को अंदर से इजाजत ही नहीं देते कि वे फाइनेंशियली फ्री हो सकें। वे सोचते हैं कि पहले सब ठीक हो जाए, फिर मैं बदलूंगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल यही है कि पहले आप बदलते हैं, फिर सब ठीक होता है। 2026 में यही रूल लोगों को अलग अलग दिशा में ले जाएगा। अगर आप यहां तक पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने वालों में से नहीं हैं।
इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं न कहीं ये एहसास है कि गलती बाहर नहीं, अंदर है। और यही एहसास बदलाव की शुरुआत है। क्योंकि जिस दिन इंसान जिम्मेदारी ले लेता है कि उसकी इनकम उसकी कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है, उसी दिन से यूनिवर्स उसके लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। अगले पार्ट में हम और भी गहराई में जाएंगे। कैसे मनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली रिप्रोग्राम की जाती है। क्यों कुछ लोग अचानक क्वांटम जंप करते हैं, और 2026 से पहले अपने दिमाग को कैसे उस लेवल पर लाया जाए जहां पैसा स्ट्रगल नहीं, नॉर्मल बन जाता है। 2026 में बदलाव किसी धमाके की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक खामोश फर्क की तरह आएगा। बाहर से देखने पर लगेगा कि सब कुछ वैसा ही है, वही दुनिया, वही लोग, वही सिस्टम, लेकिन अंदर से कुछ लोग बिल्कुल अलग इंसान बन चुके होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यह लॉ सडन मिरेकल्स में नहीं, साइलेंट शिफ्ट्स में काम करता है। ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते, और यही वजह है कि वे साल दर साल वहीं अटके रहते हैं। वे इंतजार करते रहते हैं किसी बड़े मौके का, किसी जैकपॉट का, किसी एक दिन का जब सब बदल जाएगा, जबकि यूनिवर्स रोज छोटे छोटे सिग्नल्स भेजता रहता है जिन्हें वे पहचान ही नहीं पाते। असल में मनी आइडेंटिटी बदलने का मतलब यह नहीं होता कि आप अचानक अमीर बनने का सपना देखने लगें। इसका मतलब होता है कि आप पैसे को लेकर इंटरनली न्यूट्रल हो जाएं। ज्यादातर लोग पैसे को या तो बहुत ऊपर रख देते हैं या बहुत नीचे। कोई उसे भगवान मान लेता है, कोई उसे बुराई। दोनों ही एक्सट्रीम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंफ्यूज कर देते हैं। यूनिवर्स बैलेंस को रिस्पॉन्ड करता है। जो इंसान पैसे को नॉर्मल मान लेता है, ना डर, ना गिल्ट, ना ऑब्सेशन, वही इंसान धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां पैसा टिकने लगता है। 2026 में यही डिफरेंस सबसे बड़ा होगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अफर्मेशंस बोलता हूं, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा। इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि अफर्मेशन शब्दों से नहीं, फीलिंग ऑफ ट्रूथ से काम करता है। अगर आप कह रहे हैं मैं अबंडेंस में हूं, लेकिन अंदर से आपको यह लाइन झूठ लग रही है, तो सबकॉन्शियस उसे रिजेक्ट कर देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस रिजेक्शन को मैनिफेस्ट करता है, स्पोकन वर्ड्स को नहीं। इसलिए ज्यादातर लोग पॉजिटिव बातें बोलते हुए भी अंदर से नेगेटिव रियलिटी क्रिएट करते रहते हैं। 2026 में भी यही साइकिल रिपीट होगी, बस फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज्यादा होगी। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वह यह है कि पैसा कभी सिंगल डिसीजन से नहीं आता, वह डेली सेल्फ टॉक से आता है। आप दिन में सैकड़ों बार खुद से बातें करते हैं, बिल देखते समय, खर्च करते समय, किसी की सक्सेस देखकर, फ्यूचर के बारे में सोचते समय। यही बातें आपकी फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी तय करती हैं। जो इंसान हर खर्च पर डर महसूस करता है, वह यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि मेरे पास कम है। और जो इंसान क्लैरिटी के साथ खर्च और इन्वेस्ट करता है, वह सिग्नल देता है कि मैं कंट्रोल में हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंट्रोल को अबंडेंस मानता है, पैनिक को स्केर्सिटी। 2026 में ज्यादातर लोग नॉलेज ओवरलोड का शिकार होंगे। वे एक वीडियो से दूसरे वीडियो, एक कोर्स से दूसरे कोर्स, एक गुरु से दूसरे गुरु तक भागते रहेंगे। उन्हें लगेगा कि शायद अगली जानकारी उन्हें अमीर बना देगी। लेकिन सच यह है कि जानकारी कभी किसी को अमीर नहीं बनाती, इंटीग्रेशन बनाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्शन नहीं, एम्बॉडीमेंट देखता है। आप जो जानते हैं वह इर्रेलेवेंट है, आप जो जीते हैं वही मैटर करता है। यही वजह है कि कम पढ़ा लिखा इंसान भी आगे निकल जाता है और हाईली एजुकेटेड इंसान भी अटका रह जाता है। सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल शिफ्ट यह होता है कि इंसान एक्सपेक्टेशन छोड़ देता है। ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डील की तरह इस्तेमाल करते हैं, मैं सोचूंगा तो यूनिवर्स देगा, लेकिन यूनिवर्स नेगोशिएशन नहीं करता। जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ते हैं और अलाइनमेंट में आते हैं, तब चीजें नेचुरली मूव करने लगती हैं। 2026 में जो लोग शांत रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, प्रोसेस पर भरोसा करेंगे, वे ही स्टेडी ग्रोथ देखेंगे। बाकी लोग इंपेशेंस में डायरेक्शन बदलते रहेंगे और फिर कहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। यह भी समझना जरूरी है कि पैसा हमेशा उसी रास्ते से नहीं आता जिसकी आपने कल्पना की हो। यूनिवर्स शॉर्टकट्स नहीं, बेस्ट फिट पाथ्स देता है। लेकिन ज्यादातर लोग इतने रिजिड होते हैं कि वे सिर्फ वही रास्ता स्वीकार करना चाहते हैं जो उनके दिमाग ने सोचा है। जब रास्ता अलग होता है, वे उसे इग्नोर कर देते हैं।
2026 में भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन जो इंसान पुराने आइडेंटिटी में फंसा होगा वह उन्हें पहचान ही नहीं पाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपॉर्चुनिटी देता है, गारंटी नहीं। धीरे धीरे इंसान को यह समझ में आने लगता है कि असली काम बाहर नहीं, अंदर है। जितना ज्यादा वह खुद को ऑब्जर्व करता है, उतना ही साफ दिखने लगता है कि उसकी इनकम उसके इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन है। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि मेरी फाइनेंशियल रियलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी दिन से ब्लेम खत्म होता है और पावर शुरू होती है। 2026 में यही एक्सेप्टेंस लोगों को दो हिस्सों में बांट देगा, एक वो जो एक्सक्यूज बनाते रहेंगे और दूसरे वो जो क्वाइटली इवॉल्व कर चुके होंगे। अगले पार्ट में हम सबसे प्रैक्टिकल लेवल पर आएंगे। कैसे डेली लाइफ में बिना ज्यादा ड्रामा किए अपनी मनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की जाए। कौन सी छोटी छोटी हैबिट्स 2026 की बड़ी इनकम बनाती हैं, और कैसे बिना रश किए अबंडेंस को नेचुरल बनाया जाए। 2026 में पैसा कमाने का सबसे प्रैक्टिकल और रियल तरीका कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं होगी, बल्कि डेली अलाइनमेंट होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसा रूल नहीं है जो आप सुबह इस्तेमाल करें और शाम को छोड़ दें। यह आपके हर छोटे डिसीजन में काम करता है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे वेट करते हैं और कैसे ट्रस्ट करते हैं। जो लोग 2026 में आगे निकलेंगे वे कोई ड्रामेटिक काम नहीं करेंगे। वे बस रोज अपनी थिंकिंग को थोड़ा साफ रखेंगे। वे पैनिक में डिसीजन नहीं लेंगे, फियर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और डिस्प्रेशन में डायरेक्शन नहीं बदलेंगे। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे अबंडेंस की नॉर्मैलिटी बना देगी। सबसे बड़ी प्रैक्टिकल शिफ्ट यह होगी कि इंसान पैसे को प्रूव करने का साधन नहीं बनाएगा। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि वे खुद को या दूसरों को कुछ साबित कर सकें। यही प्रेशर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ब्लॉक कर देता है। यूनिवर्स प्रेशर को रेजिस्टेंस मानता है। जो इंसान पैसा को ग्रोथ का टूल मान लेता है, वैलिडेशन का नहीं, उसके लिए रास्ते हल्के हो जाते हैं। 2026 में वही लोग सस्टेनेबल पैसा बनाएंगे जो अंदर से रिलैक्स्ड होंगे, भले ही बाहर से मेहनत कर रहे हों। एक और बड़ा फर्क यह होगा कि लोग रिएक्शन से बाहर निकलेंगे। इकोनॉमी बदलेगी, मार्केट गिरेगा उठेगा, न्यूज डराएगी, लेकिन जो इंसान हर खबर पर इमोशनली रिएक्ट करता है वह अपनी फ्रीक्वेंसी गिरा देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देखता है। रिस्पॉन्स आता है क्लैरिटी से, रिएक्शन आता है डर से। 2026 में जो लोग इमोशनली मैच्योर होंगे वही फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। बाकी लोग अपॉर्चुनिटीज को भी थ्रेट समझते रहेंगे। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि पैसा कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता। जितना ज्यादा आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वह फिसलता है। लेकिन जिस दिन आप अंदर से रेडी हो जाते हैं, मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली, उसी दिन पैसा आपको ढूंढने लगता है। यह बात सुनने में स्पिरिचुअल लगती है, लेकिन यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे प्रैक्टिकल ट्रूथ है। 2026 में यही ट्रूथ लोगों को अलग करेगा। सबसे शांत लेकिन सबसे पावरफुल हैबिट यह होगी कि इंसान खुद से सच बोलना शुरू करेगा। वह खुद को यह कहने की हिम्मत करेगा कि मैं अभी उस लेवल पर नहीं हूं, लेकिन मैं बन सकता हूं। न डिनायल, न फैंटेसी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑनेस्टी को सपोर्ट करता है। फेक पॉजिटिविटी नहीं, ग्राउंडेड बिलीफ। यही वजह है कि कुछ लोग बिना शोर किए बहुत आगे निकल जाते हैं और दुनिया को बाद में पता चलता है। और अब कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट। 2026 में ज्यादातर लोग गरीब ही रहेंगे, लेकिन यह कोई सजा नहीं होगी। यह सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन इस बात की कि उन्होंने अपनी थिंकिंग, आइडेंटिटी और बिलीफ्स को समय रहते अपडेट नहीं किया। यूनिवर्स किसी को पीछे नहीं खींचता, इंसान खुद को रोक लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी फेल नहीं करता, बस हम उसे गलत लेवल से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं न कहीं यह क्लैरिटी पैदा हो चुकी है कि गलती बाहर नहीं, अंदर है। और यही क्लैरिटी सबसे बड़ी वेल्थ है। क्योंकि जिस दिन इंसान यह समझ लेता है, उसी दिन से उसकी दिशा बदल जाती है, भले ही हालात तुरंत न बदलें। 2026 का असली फर्क यही होगा। कुछ लोग साल के अंत में फिर वही कहेंगे, ये साल भी निकल गया, कुछ बदला नहीं। और कुछ लोग कुछ नहीं कहेंगे, वे बस चुपचाप आगे बढ़ चुके होंगे। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस एक गलती को समझ लिया और धीरे धीरे खुद को अंदर से बदलना शुरू कर दिया,
तो 2026 आपके लिए कोई साधारण साल नहीं होगा। वह साल होगा जब बाकी लोग वहीं रुके रहेंगे और आप आगे निकल चुके होंगे, बिना शोर, बिना ड्रामा, बिना दिखावे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली सच है।